हेलो, हाउ आर यू डूइंग। मैं आज जिस टॉपिक पे रोशनी डालने जा रहा हूँ वो है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCERT। देखिए, अगर हम UPSC की बात करते हैं, मेरा यहाँ मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस 25 इयर्स के करियर में देखा है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं और कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है। वो NCERTs की बुक्स पर यकीन नहीं रखते, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहते। अब उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती है, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो UPSC का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी उसकी तैयारी कर रहे हैं 6 माह से या 1 साल से। अगर आप लोगों ने अभी तक NCERTs की बुक्स को पिक नहीं किया है तो मैं आप तमाम तर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा। बेसिकली इन बुक्स से अगर आप अपना सफ़र शुरू करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें बड़ी किताबों में ढूंढनी पड़ती है, कभी कभी नहीं मिलती, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इन्फॉर्मेशन का वो यहाँ से हमें आसानी से मिल जाता है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस पे हम तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए मैं उन तमाम तर एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, उनको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर अभी तक आपने NCERTs को कंसीडर नहीं किया है तो बराए करम आप इसके बारे में कोई गफलत मत कीजिए, इसको ज़रूर देखिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। मेरा ये दावा है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका एक चार्ट बना लेते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं, इसको 4 घंटे पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ 50% आपका जो सिलेबस है UPSC का, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेबस UPSC का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत सारी मोटे तौर पर किताबों को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसे कंबाइन कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 50% आपकी प्रेपरेशन UPSC की ऑलमोस्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट आपकी कवर अप हो गई। तो इसलिए कुछ बच्चों का मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब उनसे NCERTs को मेंशन किया तो उन्होंने उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, उनको सजेशन दिया। अल्टीमेटली वो दे गॉट रेडी कि ठीक है सर, आपकी बात हमारे समझ में आ गई है, और उससे उनको बहुत बेनिफिट हुआ है और उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, और कहीं ना कहीं उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तो इसलिए ये जो NCERTs है, इसको अगर आप न सिर्फ UPSC के लिए, दूसरे भी और बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उस एंगल से भी इसको पढ़ते हैं तो ये आपके लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है। ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है, बशर्ते कि आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें लोगों के जहन में हैं, कुछ को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कभी कभी, हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव जो लोगों का रिएक्शन है और जो चीज़ें हमने महसूस की है UPSC को लेकर, ये उसके लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है, मील का पत्थर साबित होती है। अगर आप आज से इसका एक नियम बना लेते हैं, एक अपना कोई रूल बना लेते हैं कि नहीं, मुझे इसको इस तरीके से पढ़ना है जैसे सर ने बताया, आप 4 घंटे पढ़िएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से पहले आप हिस्ट्री कवर कर लीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी कर लीजिए। इस तरीके से आप करते चले जाए, नोट्स बना लीजिए, एक अपनी रजिस्टर बना लीजिए, कोई डायरी बना लीजिए, उसमें कैप्शन के साथ आप उसकी हेडिंग डालते चले जाइए, ताकि कभी आपके जहन से निकल जाए तो आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो चलिए, बस आज इतना ही, कल फिर दूसरे टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।